सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बौरसन और आप देख रहे हैं रंजित टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से भारत देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसमें परसेंटेज कम रहा है, उसको देखते हुए विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज कम रहता है चुनाव में, तो वो सत्ताधारी पार्टी के लिए घातक रहता है। उसे हारने का 90% संकेत मिलते हैं। और दर्शकों, जिस प्रकार से तीसरा चरण होने जा रहा है 7 मई को, उस विषय पर हम देश के वरिष्ठ समाजसेवियों से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि क्या रुझान है इस 7 मई के चुनाव के लिए, और जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए हमारे देश के समाजसेवियों का क्या रुझान है। तो दर्शकों, आपको लेके चलते हैं हमारे देश के वरिष्ठ समाजसेवी हरि गौतम विमल जी के पास। क्या रुझान है उनका। सर, जिस प्रकार से 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर, इसी श्रृंखला में जनपद आगरा में 7 मई को चुनाव होने वाला है, तो उसको देखते हुए 3 पार्टियां हैं। एक तो बीजेपी जो सत्ता में, और एक इंडिया गठबंधन, और तीसरा है बहुजन समाज पार्टी। तो इनको आप देखते हुए आप किस दल को सपोर्ट करेंगे और क्या कारण है उसे सपोर्ट करने का। ठीक है, आज के वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीतिक परिदृश्य है और लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो हम लोगों ने विशेष रूप से जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से जो कार्यक्रम आगरा में विगत 6-7 महीने में हम लोगों ने किया था, तो ज़्यादातर लोगों की मंशा इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की है। इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में जो सत्ताधारी पार्टी है वो काफ़ी मजबूत है और उसने बहुत सारी जो संवैधानिक संस्थाएं, स्वास्थ्य शासी संस्थाएं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब पर इतना शिकंजा कस लिया, उसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। उन्होंने जो है सबको, विपक्षी पार्टियों को सताने के लिए इनका वो दुरुपयोग कर रही है। तो वर्तमान समय में इतनी एनडीए गवर्नमेंट की सरकार को हटाने के लिए विपक्ष में कोई एक दल इतना मजबूत नहीं प्रतीत होता है। यदि विपक्ष की पार्टियां एक साथ आकर एनडीए के खिलाफ संघर्ष करें तो वो उनको विजय प्राप्त हो सकती है। तो वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है, इंडिया जो अलायंस है, उसमें कई पार्टियां हैं। हालांकि यूपी में 2-3 पार्टियां ही हैं, परंतु राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद में बहुत सारी दक्षिण भारत की कई पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस में है। तो पूरे देश का चुनाव होने की खातिर हम लोग जो है इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और वर्तमान समय में तो जो चुनाव का जो मुख्य मुद्दा बन गया है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान पर खतरा मंडरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि इस बात की पुष्टि होती है विगत 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन है विवेक देबरॉय, उन्होंने मिंट अखबार में स्टेटमेंट दिया कि वर्तमान संविधान जो है अब अनुकूल नहीं रहा देश की परिस्थितियों के हिसाब से, इसको बदला जाना चाहिए। उसके पश्चात फिर बंगलौर से जो है बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े कई नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही है, जिनमें अपने जो है मेरठ से जो चुनाव लड़ रहे हैं अरुण गोविल, उनका भी स्टेटमेंट आया है। राजस्थान से ज्योति मिर्धा का स्टेटमेंट आया है। और फैजाबाद, मतलब जो वर्तमान में जिसको अयोध्या कर दिया गया है, अयोध्या से जो भाजपा के कैंडिडेट है लल्लू सिंह, उनका भी स्टेटमेंट आया है। और खुद प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, तो 404 की संख्या प्राप्त करने का इनका एक ही उद्देश्य है कि भाजपा यदि 404 सीटें ले आती है लोकसभा में और 117 के आसपास इनकी जो राज्यसभा में है, तो
ये दोनों का मिला के जॉइंट सेशन ये करेंगे तो 2/3 बहुमत का हो जाता है। 2/3 बहुमत प्राप्त होने पर ये लोग संविधान में मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं। मुझे आशंका है कि संविधान पूरी तरह तो परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, परंतु उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है तत्व हैं उनको ये जो है हटाने के ये सोच रहे हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता का एक शब्द है, समाजवाद का शब्द है, जो कांग्रेस द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसको हटाने के लिए भाजपा प्रयत्नशील है। भाजपा के एक बड़े नेता सुब्रह्मण्य स्वामी द्वारा इस संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगाया गया है, जो अभी प्रगतिशील है, उसका निर्णय आना है। तो इन सब बातों को देख के हम लोगों ने ये निर्णय लिया या कि जो है क्यों ना विपक्ष का जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसको सपोर्ट किया जाए। यदि हम राज्य स्तर की दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं तो इससे विपक्षी एकता कमज़ोर होगी, और विपक्षी एकता कमज़ोर होने पर जो है भाजपा फिर मनमाना शासन करेगी। और जिस तरह की तानाशाही व्यवस्था वर्तमान समय में देखने को मिल रही है, और विशेष रूप से एक पार्टी विशेष के लोग देश के धर्मनिरपेक्ष रूप से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर सरकार के द्वारा पहरा बैठा दिया गया है। विशेष रूप से विपक्ष के लोगों को, जो संविधान वर्तमान सरकार के खिलाफ जो भी लोग बोलते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, परंतु सरकार के फेवर के लोग या सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको सरकार डिफेंड करती है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और उल्टे विपक्ष के लोग जरा सा भी कुछ बोल दें तो उनके विरुद्ध जो है देश में एकता अखंडता खंडित करने का या देशद्रोह का वो आरोप लगा के उनको बंद कर दिया जाता है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा हमारे देश के जनता द्वारा निर्वाचित 2 बहुत ही जो है पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और छत्तीसगढ़ से हेमंत सोरेन। इनको जो है बिना कोई ठोस कारण के इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये जेल में रहे, ये प्रचार प्रसार नहीं कर सकें और भाजपा अपने मंसूबों में सफल हो जाए। जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी में एक बड़ा दल बहुजन समाज पार्टी थी, परंतु बहुजन समाज पार्टी विगत 8-10 साल से उसकी इतनी दयनीय स्थिति कर दी गई है उसके नेताओं के द्वारा कि आज वो संघर्ष करने की स्थिति नहीं है उनके पास। बहुजन समाज जैसा मानवर काशीराम ने जो समाज बनाया था, बहुत समाज के लोगों को पार्टी में जोड़ा था, उनको नेतृत्व दिया था। वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी में सभी बहुजन समाज के जो जातियां हैं उनके कोई नेता ही नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, और बिना नेताओं के कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी बहुजन समाज पार्टी में ये है कि ये केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होती है, चुनाव के बाद में ये सुसप्ता अवस्था में चली जाती है, कंफर्ट जोन में चली जाती है। केवल ट्विटर के माध्यम से सलाहकार गवर्नमेंट को सलाह देने का काम इनके नेता करते हैं, न तो कोई आंदोलन करते, न कोई सम्मेलन करते। पहले भाईचारे कमेटियाँ होती थी, उनके माध्यम से विभिन्न जातियों के लोग जुड़े रहते थे और सम्मेलन होते थे तो गतिशीलता बनी रहती थी। परंतु अब हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में वो गतिशीलता ही नहीं है, केवल चुनाव के समय में ये लोग सक्रिय होते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, इस पार्टी के जो है शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव में जनता का सामना ही नहीं करता है, वो अलग रहते हैं। जबकि दूसरी या तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राज्य स्तर की पार्टियाँ सबके नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, परंतु बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जनता के बीच नहीं जाता है, दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टियों से आयतित लोग हैं उनको टिकट देता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, जिस शक्तियों को, वो आरएसएस के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को उनको टिकट दे दी जाती है। अब देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को तो टिकट देती नहीं है पार्टी, और विपरीत विचारधारा के जिनके खिलाफ हमें संघर्ष कर रहे हैं या करना है, उन लोगों को जो है
टिकट दे देती है। तो ऐसी स्थिति में एक मजाक बन के रह गई है बहुजन समाज पार्टी। विचारधारा अब मानवर काशीराम और बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा लेके चले थे, अब इस तरह की कोई बात बहुजन समाज पार्टी में दिखती नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति में केवल जाटव समाज के कुछ लोग जो जिनको हम अंधभक्त कह सकते हैं वो ही सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इंटेलेक्चुअल वर्ग भी जो है बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी हद तक दूर जा चुका है क्योंकि बहन जी की जो नीतियां हैं और उनकी हठ धर्मिता है वो उनके लिए बहुत पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायी है। यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो है गेनर बहुजन समाज पार्टी होती और हो सकता था यदि बहुजन समाज पार्टी की सीटें ज़्यादा आती और तो बहन मायावती जो है प्रधानमंत्री बन सकती थी, परंतु उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है इंडिया गठबंधन में सम्मिलित नहीं होकर। अंत में मैं अपने समस्त देशवासियों से निवेदन करूँगा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। न केवल खुद मतदान करें पर दूसरे लोगों को भी मतदान हेतु प्रेरित करें इंडिया गठबंधन के लिए, ताकि देश के संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे हम संविधान को बचा सकें और वर्तमान तानाशाही सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।